मज़ेदार हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए। सर्दियों की एक ठंडी रात थी। हवा में खामोशी थी और आसमान बादलों से घिरा हुआ था। रबीस अपने ऑफिस से लौट रहा था। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन दिल में बेचैनी। उसकी बीवी स्वाति, जो कभी उसकी जिंदगी की रोशनी हुआ करती थी, अब एक अजनबी की तरह हो गई थी। दोनों के बीच दूरियां बढ़ चुकी थी और इस दूरी का कारण जानने की कोशिश रबीस पिछले कई महीनों से कर रहा था, पर वो समझ नहीं पा रहा था कि गलती कहाँ हुई थी। रबीस जब घर पहुंचा तो घर में एक अजीब सी चुप्पी छाई हुई थी। स्वाति अपने कमरे में थी और रबीस के आने का उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसा नहीं था कि ये पहली बार हुआ था, बल्कि अब तो ये उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। दोनों की शादी को 7 साल हो चुके थे। शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा था, प्यार, सम्मान और एक दूसरे के लिए समय था। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता, वो सब धीरे धीरे गायब होता चला गया। रबीस के पास अपने करियर की जिम्मेदारियां बढ़ने लगी और स्वाति को घर में अकेलापन महसूस होने लगा। दोनों के बीच बातों का सिलसिला कम होता गया और गलतफहमियां बढ़ती गई। शुरुआत में रबीस सोचता था कि ये सिर्फ वक्ती तनाव है, लेकिन हालात और बिगड़ते गए। स्वाति अक्सर चुप रहती और जब भी वो बोलती तो बात झगड़े पे ही खत्म होती। कई बार रबीस ने समझने की कोशिश की, पर हर बार उसे स्वाति से सिर्फ ठंडा बर्ताव मिला। इस रात भी कुछ अलग नहीं था। रबीस ने स्वाति से पूछा, क्या हुआ? तुम इतनी खामोश क्यों रहती हो? स्वाति ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, कुछ नहीं। तुम हर बार यही सवाल क्यों पूछते हो? जब जवाब नहीं देना चाहती तो इसका मतलब है कि कुछ नहीं हुआ। रबीस के सब्र का बांध टूटने लगा था। स्वाति, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। आखिर ऐसा क्या हुआ है कि हम दोनों के बीच अब कुछ भी ठीक नहीं है? स्वाति ने गहरी सांस ली और उसकी आंखों में आंसू थे, जिन्हें छिपाने की वो कोशिश कर रही थी। तुम्हें वाकई नहीं पता रबीस, या तुम बस ऐसा दिखा रहे हो? तुम्हारा काम, तुम्हारी बिजनेस मीटिंग, तुम्हारे दोस्त, ये सब अब मेरी जगह ले चुके हैं। तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त ही नहीं है। रबीस को ये सुनकर धक्का लगा। उसे एहसास नहीं हुआ था कि उसका काम और बिजनेस उसकी पर्सनल लाइफ पर इतना हावी हो चुका था। उसने सफाई देते हुए कहा, मैं ये सब हमारे लिए ही कर रहा हूँ स्वाति, ताकि हम एक अच्छा जीवन जी सकें, ताकि तुम्हें किसी चीज़ की कमी ना हो। स्वाति ने कड़वाहट से हंसते हुए कहा, अच्छा जीवन किसके लिए रवीश? मेरे लिए या तुम्हारे लिए? एक समय था जब मैं तुम्हारे लिए सब कुछ थी, लेकिन अब मैं तुम्हारे जीवन में बस एक जिम्मेदारी बनकर रह गई हूँ। रबीस को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे इस बातचीत को सही दिशा में ले जाए। उसने कहा, तो फिर तुम क्या चाहती हो? क्या मैं काम करना छोड़ दूं? क्या हम सब कुछ छोड़कर कहीं चले जाएं? स्वाति ने गंभीरता से उसकी तरफ देखा और कहा, मैं बस चाहती हूँ कि तुम मुझे समझो। हम दोनों ने एक दूसरे से जो वादे किए थे वो अब सिर्फ शब्द बनकर रह गए हैं। प्यार, साथ, भरोसा, ये सब कहीं खो गया है। रबीस के चेहरे पर अफसोस झलक रहा था। उसने कहा, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ स्वाति, पर क्या इसका मतलब है कि हम अपने रिश्ते को ख़त्म कर दें? स्वाति ने अपनी आंखों को पोंछते हुए कहा, शायद यही सबसे सही रास्ता है रबीस। हम दोनों अब वैसे नहीं रह सकते जैसे पहले थे। हमारे बीच जो कुछ भी था वो ख़त्म हो चुका है। रबीस को यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी पत्नी, जिसे वो सबसे ज़्यादा प्यार करता था, अब उससे अलग होने की बातें कर रही थी। तुम सच में ऐसा चाहती हो? स्वाति ने नजरें झुकाकर कहा, शायद यही अब सही है, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश नहीं हैं। इस बात के बाद दोनों के बीच एक लंबी खामोशी छा गई। रबीस के मन में कई सवाल घूम रहे थे। क्या ये सब उसकी गलती थी? क्या उसने वाकई स्वाति को नज़रअंदाज किया था, या फिर ये सब वक्त का खेल था? कई हफ्ते बीत गए। दोनों ने आपसी सहमति से तलाक का फैसला लिया। कागजी कार्रवाई शुरू हो चुकी थी, लेकिन रबीस का दिल अब भी इस फैसले को स्वीकार नहीं कर पा रहा था।
वो अब भी सोचता था कि शायद कुछ बचा है जिसे सही किया जा सकता है। एक दिन स्वाति ने उसे मिलने बुलाया। रवीश को लगा कि शायद स्वाति ने अपना फैसला बदल लिया है, लेकिन जब वो वहां पहुंचा तो उसे कुछ और ही सुनने को मिला। स्वाति ने उसे बताया, रवीश, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ जो मैं अब तक छुपा रही थी। तुम्हें याद है कि पिछले कुछ महीनों से मैं कितनी अलग हो गई थी? इसका कारण सिर्फ हमारी शादी में आई दूरियां नहीं थी। रवीश ने सवाल भरी नज़रों से स्वाति की ओर देखा। तो फिर क्या कारण था? स्वाति ने गहरी सांस ली और कहा, मेरे जीवन में कोई और आ गया था। मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें तकलीफ हो, इसलिए मैं खामोश रही। पर अब और छुपाने का कोई मतलब नहीं है। रवीश को मानो किसी ने जड़ से हिला दिया हो। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी पत्नी, जो उसकी ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा थी, उसे धोखा दे रही थी। उसके दिल में गुस्सा और दर्द एक साथ उठे। तुमने मुझे धोखा दिया? रवीश का गला रूंध गया था। स्वाति ने आंसू भरी आंखों से कहा, मुझे माफ़ कर दो रवीश, मैं खुद को भी माफ़ नहीं कर पा रही हूँ। मैंने तुम्हें वो प्यार और वो ध्यान नहीं दिया जो तुम्हारा हक था, लेकिन मैं खुद भी उलझन में थी और इसी उलझन में मैंने गलती कर दी। रवीश को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे या क्या करे। उसके मन में स्वाति के लिए जो प्यार था वो एक ही पल में नफरत में बदल गया था। उसने अपने आंसू रोकते हुए कहा, तुमने मेरे साथ जो किया उसका कोई माफ नहीं है। स्वाति ने अपनी गलती स्वीकार कर ली थी, लेकिन वो जानती थी कि इससे उनके रिश्ते का अंत तय हो चुका है। अंत में दोनों ने एक दूसरे से तलाक ले लिया। रवीश के लिए ये एक दर्दनाक सफ़र था, लेकिन इस सफ़र ने उसे सिखाया कि सिर्फ प्यार और जिम्मेदारियों पर नहीं, बल्कि भरोसे पे भी टिके होते हैं। ऐसे ही मज़ेदार हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए।